विलंब हुआ है थोड़ा सा ना, पर कल से विलंब नहीं होगा, कल से सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलने वाली हैं। तो यहां कह रहे हैं सदा सेव्या, ये शब्द इसलिए मुझे ध्यान में आ गया कि कह दूं मैं, कथा की सेवा करिए, सेवन करिए। दो शब्दों के अर्थ दो हैं, एक सेवा करना और एक सेवन करना। दवाइयां देते हैं ना डॉक्टर, तो क्या बोलते हैं? सेवन करना भी ठीक ढंग है ना, वैद्य जी बोलते हैं ना कि परहेज भी करना और दवाइयों का सेवन भी करना, तब ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान की ये कथा भी क्या है, बोले इसका भी सेवन ठीक प्रकार से करना है। और ये गोली ऐसी है ना, जैसे किसी को बीपी गोली लगती है ना, शुगर की लगती है, तो क्या होता है, सुबह उठ के खानी पड़ती है ना। बोले छोड़ना नहीं, डॉक्टर बोलते हैं इसको नहीं छोड़ना। वैसे कथा भी ऐसी है, बोले सदा सेव्या, सदैव इस गोली को लेते रहो, छोड़ना नहीं, और कथा से कभी अलग होना भी नहीं। समझ गए? इसलिए सदा सेव्या। हाँ, ये जो कथा है शिव पुराण की, एतत शिव पुराणस्या कथा परम पावनी, परम पवित्र, परम मंगल में परम पावन है, इस प्रकार से कह रहे हैं। और बोले शिव पुराण की कथा जिस स्थान पर होती है, वो स्थान कैसा हो जाता है? तीर्थ बन जाता है। तीर्थों में जाते हैं ना, स्नान करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बड़ा धन खर्च करते हैं, कष्ट भी सहन करते हैं ना। अब कई लोग पिछले वर्ष कहां गए, कुंभ में नहाने गए होंगे, गए थे आप लोग भी? गए थे? तो जो मौनी अवश्य वो गए होंगे, उस दिन तो बहुत बुरी हालत थी, बाद में गए थे। हम तो मौनी अवश्य होते वहां, और हमने जो सैलाब वहां देखा, आज भी हम जब उसको याद आती है ना, फोटो कई बार देखते हैं तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। हम वहां थे और इतना सैलाब था कि क्या कहें। तो कितने धक्के, कितना कष्ट, 24 घंटे तो बस में बैठे रहे, बस आगे पीछे ना ले, गर्मी लगे वहां, इतनी बुरी हालत। 24 घंटे आज बैठे, कल शाम को बस छूटी वो पार्किंग से, तो कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं। पर वही विचार करिए, वो तीर्थों का सारा पुण्य कहां आ गए आजकल? बीड़ा में आ गए सारे तीर्थ आ गए, केवल एक नहीं है, सभी आ गए। इसलिए ये सारा पुण्य आ गया है, तो अब ज्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं, यहां करके बैठो बड़ी आराम से। क्या कहा? सब तीर्थ यहां करके विराजित हो गए हैं, तो हम कथा सरिता में गोता लगाएं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, बोले ये सब प्रकार के पापों को दूर करने वाला है। और ऐसे नहीं कह रहे, सूजी कह रहे हैं, आपको एक कथा सुनाते हैं। बोले एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला, देवराज ख्यातो विश्वस्त जनवत्सा। कितनी सुंदर कथा है। क्या कह रहे हैं? बोले आसीत, बोले किरातों के नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। और ब्राह्मण कुल में जन्म होना बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनना। कई लोगों को यही अभिमान रहता है कि हम ब्राह्मण हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि भगवान ब्राह्मणों को कम ही मिले हैं, ब्राह्मणों को नहीं मिले। जिनको ज्यादा मंत्र आते थे ना पंडितों को, उनको नहीं मिले भगवान, नहीं मिले ना। किसे मिल गए? शबरी को मिल गए, विदुर जी को मिल गए, धन्ना जाट को मिल गए, कर्माबाई को मिल गए, मीराबाई को मिल गए। इन्हें मंत्र नहीं आते थे, उन्हें मिल गए, और मंत्रों वाले रह गए, मंत्र ही घुमाते। बोला मंत्र ही घुमाता रहे तो फिर तो अभिमान मेरे जाति के। बड़े कुल में यदि जन्म हुआ है तो बड़े कुल के साथ साथ बड़ी जिम्मेवारी भी मिल जाती है। यदि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण होने के नाते हमारे दायित्व तो बढ़ जाते हैं। क्या हमारा केवल ब्राह्मण होना ही पर्याप्त नहीं है? ब्राह्मण होने के साथ साथ हमारा आचरण क्या ब्राह्मण वाला है? क्या हम ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करते हैं? ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? ब्रह्म जानादि सा ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को ब्रह्म को जानता है, जो ईश्वर को जानता है, जिसने ईश्वर तत्व को समझ लिया है, वही ब्राह्मण है। वो कोई भी हो सकता है। यहां कह रहे हैं कि देवराज ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मणों वाले कृत्य नहीं थे। कृत्य थे पापियों वाले, दुराचारियों वाले, शूद्रों वाले। ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर के वो उसका आचरण शुद्ध नहीं था, व्यवहार शुद्ध नहीं था। बस एक ही जीवन का लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लूटो, ठगो, चोरी करो, मूर्ख बनाओ, कैसे भी करो, धन को इकट्ठा करो, और कोई लक्ष्य नहीं। और
वो कह रहे हैं, बोले ब्राह्मण शरीर से दुर्बल हो चलेगा, शरीर ठीक भी ना हो ना ब्राह्मण का तो भी चलेगा, पर ब्राह्मण ज्ञान में दुर्बल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण ज्ञानी होना चाहिए, पर ये ज्ञानी भी नहीं था। कभी वेदों के दर्शन नहीं किए थे, कभी वेद मंत्र नहीं पढ़ा था, कभी गायत्री मंत्र का आचरण नहीं किया था, यज्ञोपवीत भी धारण नहीं किया था। क्यों? बोले क्योंकि ये तो सब प्रकार की वस्तुओं का सेवन करता था, मांस मदिरा का सेवन करता था, और बस कहीं से भी कुछ मिल जाए लूटना, ठगना, चोरी करना, और पूरा जीवन ऐसे व्यतीत हो गया इसका, पापाचरण में ही, पाप में ही इसका जीवन व्यतीत हो गया। इसको ये चिंता भी नहीं थी कि मरने के बाद भी कोई यात्रा शुरू होगी, क्योंकि वास्तविक यात्रा हमारी मरने के बाद ही शुरू होती है। ये यात्रा नहीं है, ये केवल एक पड़ाव हमें मिला है। यात्रा तो वास्तव में मरने के बाद होने वाली है शुरू। जो इस पड़ाव में जमा किया होगा ना पूंजी, वो उस यात्रा में काम आएगी। इस संसार में हम रुके आकर के थोड़ी देर के लिए, और रुके इसलिए नहीं है कि हम यहां आकर के केवल धन को इकट्ठा करें, केवल पैसा कमाएं, संपदा जोड़ें। बोले ये हमारी कदापि नहीं होने वाली। क्या हमारे परदादा की हो गई? हुई उनकी? क्या दादाजी की हो गई? क्या पिताजी की हो गई? जो हमारी हो जाएगी। सब आए और आकर के चल दिए, यात्री तो निकल गए, पर हम इसे अपना मान बैठे, इसलिए तभी तो दुख होता है, पीड़ा होती है। इसलिए कह रहे हैं कि ये संसार की जो यात्रा होनी थी ना लास्ट वाली, ये संसार उस यात्रा को कैसी होनी चाहिए वो बताता है, वो बनाता है। यहां करके जैसा हम नाम लेते हैं, भजन करते हैं, यदि हम संसार के सुखों में डूबे रहते तो यात्रा आगे चल करके कष्टकारी होती है। क्योंकि जिसके पास किराया नहीं होगा ना, उसे को बस पे चढ़ने देगा, उसे गाड़ी में बैठने देगा, तुरंत नीचे उतारेंगे, बोलो तो नीचे। कोई ज्यादा ही ज्यादा होगा तो थोड़ा बहुत आगे तक ले जाए, पर पूरी यात्रा कोई नहीं करवाएगा फ्री में, फ्री में नहीं करवाएगा। लेकिन जिसके पास भगवान का नाम रूपी किराया होगा, धन होगा, उसको यात्रा में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई उंगली भी नहीं करेगा। इस देवराज ने जीवन भर पाप किया, कभी भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया, कभी कथा नहीं सुनी, कभी कहीं ऐसे सत्कर्म किया ही नहीं। और ये कारण दूसरा भी है, क्योंकि जिसके घर में धन बेईमानी का जाएगा ना, जिसके घर में धन जो चोरी चकारी से जाएगा, ठगी से जाएगा, वो धन पाप का ही पुंज होता है। और वो पाप रूपी धन कभी उसको अच्छे कामों में लगने ही नहीं देगा, सत्कर्मों में लगने ही नहीं देगा। वो चाहेगा भी ना तो वो धन ऐसा उसको, क्योंकि वो धन ही ऐसा है। पहले लोग डरते थे कि हम पाप की कमाई कभी घर नहीं लेकर के जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, कम होगा चलेगा। लेकिन आज होता है ऐसा, आज तो कहीं से मिल जाए। पहले क्या होता था, लोग रास्ते बनाने के लिए पैसे देते थे ना। अब क्या होता है, रास्ता बन रहा होता है तो कितना बचेगा इसमें अपने लिए, कितना सीमेंट बचेगा, कितना रेता बचेगा, कितना बजरी बचेगी, कितना बचा लें हम। यही तो मामला गड़बड़ है, ये मामला गड़बड़ है। तो कह रहे हैं यहाँ, बोले ये जो था देवराज ना, इसने जीवन भर पाप किया, पर कई बार क्या होता है ना, थोड़ी सी कहीं भगवान की कृपा हो जाती है। मतलब किस रूप में कैसे हो जाती है। ये गया था तीर्थ में, तीर्थ यात्रा के लिए नहीं गया था। जैसे आजकल गर्मी है ना, तो इसका मन हुआ चलो गर्मी है थोड़ा, तो कहीं संडे जैसा गंगा में स्नान करके जरा स्नान करे, जरा कहीं जाके गर्मी दूर हो जाएगी। घूमने गया था ये। और आजकल ज्यादातर लोग घूमने ही जाते हैं मंदिरों में, तीर्थों में। कोई भक्ति करने नहीं जाता, कोई ध्यान करने नहीं जाता, कोई पुण्य कमाने नहीं जाता। ज्यादातर लोग जाते हैं तो वहां पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये भी चला गया था घूमने, और घूमने गया था तो वहां रुका था, और रुका था तो रात्रि में जहां शयन कर रहा था वहां इसको बुखार आ गया। ये धर्मशाला में रुका था और बुखार आ गया, तो बुखार के कारण ये जा नहीं पाया, वहां से जाना था इसको वापिस। तो और वहां वो बुखार में पड़ा था, और वहीं हो रही थी शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा हो रही थी, तो अब ये बीमारी में हिल डुल तो सकता नहीं था, ना चाहते हुए भी शिव पुराण की कथा को सुनने लगा। और सुनते सुनते क्या हुआ, शिव पुराण की कथा सुनते सुनते ही इसकी मृत्यु हो गई। शिव पुराण की कथा सुनते सुनते जब मृत्यु हो गई, ये शिव पुराण की महिमा है।
जीवन भर पाप किया है। अब जिसने पाप किया उसको कौन ले जाने आते हैं? क्या बोलते हैं लोग? बोले जी बड़े भयंकर दिखाई दे रहे हैं अभी। कहीं कहीं बूढ़े बूढ़े होते हैं ना, जिनके अब बताए कि अब जाने वाले हैं, तो बड़े डरते कांपते, बड़े बड़े वो बड़े भयानक है जी, डर लग रहा है मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा यहां भी हुआ। अब इसकी मृत्यु हो का समय और मृत्यु का समय और यम के दूत आ गए इसे ले जाने के लिए, क्योंकि इसको कहां लेकर के जाना है? बोले इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, इसको नरकों में डालेंगे, नरकों में छुपाना है इसको, वहां धुलाई होगी इसकी जो इसने पाप कर्म किया है। इसलिए कहा अब यम के दूत आ गए, अभी इसको लेकर के जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में भगवान शिव के 2 गण भी आ गए, वहां रुद्रगण आ गए। दिव्य स्वरूप है, साक्षात शिव का ही स्वरूप लग रहा है। त्रिपुंड धारण किया, रुद्राक्ष की माला गले में है, हाथ में त्रिशूल है धारण किया हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो शिव के साक्षात शिव ही हो। यमदूतों ने देखा, बोले भैया आप कौन? बोले तुम कौन? बोले हम धर्मराज के दूत हैं, यमदूत हम हैं, ऐसे ऐसे हम आए हैं इसको ले जाने। बोले बिल्कुल नहीं जाओगे, इसको हम लेकर के जाए। बोले नहीं, ये पापी है, महापापी है, इसने दुराचरण किया है। बोले पापी है? बोले ये चाहे कितना बड़ा पापी हो, और बोले इसने अंतिम समय में हमारे भगवान शिव की कथा को सुना है, और शिव भगवान का आदेश है कि जिसने मेरी कथा को एक बार भी सुन लिया हो वो कभी नरक में जा ही नहीं सकता, वो यमपुरी को जा ही नहीं सकता। इसलिए यमदूतों को भगा दिया और देवराज को ले गए भगवान के धाम को। सूत जी महाराज कह रहे हैं ये शिव पुराण की महिमा है, ये हमारी मृत्यु को सुधार देती है। तो प्रेम से बोलिए शिव पुराण भगवान शिव की कृपा का पात्र तो बनाता ही है, बल्कि हमारी घोर नरक यातना को भी उससे भी छुड़ा देता है, हमें दूर कर देता है। और देखिए इसमें और एक यही नहीं है, उसके आगे कह रहे हैं कि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापियानापि मुक्ति भागा। धन्य धन्या कथा शंभो तुम धन्यो धन्य एव च यदा कर्ण मात्रेण शिवलोकम व्रजे नरः। धन्य है हे महादेव, ये आपकी कथा धन्य है, हे शंकर आपकी कथा धन्य है। बोले जिसके सुनने मात्र से शिवलोक की प्राप्ति, और देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई है, सीधा शिव धाम गए हैं जाकर के। और ये तो कथाएं आगे सुनेंगे आप लोग कि अंतिम क्षण में जिसका नाम हमारे कानों में होगा, जिसका नाम जीवा पे होगा, वही पहुंचेंगे जाकर के अंत्ययामति सागति। तो अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, बोले केवल जिसने जीवित अवस्था में कथा को सुना हो वही नहीं, किसी ने मरने के बाद भी कथा सुन ली हो। अब मरने के बाद कैसे कथा सुनेंगे? वो मरने के बाद भी सुन सकता है क्या? सुनते हैं कैसे? बोले जो मरने के बाद जिसने पाप किया होगा ना, कई पापी ऐसे होते हैं ना जिनकी नरक में भी जगह नहीं होती, नरक की भी सजाएं जो कम हो जाती है उसके लिए, तो उसको कहां भेजा जाता है? बोले इसको कर दो तड़ी पार, ये नहीं सुधरेगा। ऐसा करते हैं ना, कोई अपराधी, बड़े बड़े अपराधी होते हैं, तो बोले पुलिस वाले भी उसको पकड़ पकड़ के तंग हो जाते हैं, तो कोर्ट में जाते हैं जी, बोले बार बार अपराध कर रहा है, अब क्या किया जाए इसका? बोले इसको तड़ी पार कर दो, इस एरिया में आएगा ही नहीं। वैसे क्या हो गया? बोले अब ये जो अगली कथा जो सुन रहे हैं ना, इसमें ऐसा होने वाला है, 2 पति पत्नी है, एक चंचुल और एक बिंदु, चंचुल और बिंदु 2 पति पत्नी रहते हैं। समुद्र निकटे देशे ग्रामो भास्कर संज्ञकाः वसन्ते यत्र पापिष्ठा वेद धर्म जिता जनाः। वाष्कल नाम का एक ग्राम है समुद्र के किनारे, वहां जो लोग रहते हैं ना, अनेक जातियों के रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, क्षत्रिय भी रहते हैं, वैश्य शूद्र भी रहते हैं, पर सबके सब वेद धर्म से विमुख हैं, वेदों का आचरण कोई नहीं करता, सनातन धर्म से विमुख हैं। और सनातन धर्म से विमुख हैं तो महाराज सब पापी हैं। मैंने पहले कहा ना, मानव देह में भी कई बार लोग पशु की तरह जीवन जीते हैं। क्या होता है? पशु क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं ना,
खाते हैं पीते हैं बच्चों को पालते हैं सो जाते हैं, खाते हैं पीते हैं बच्चों को पालते हैं सो जाते हैं, ये करते हैं। बोले कई मानव होकर के भी पशु की तरह ही जीवन जीते हैं, केवल खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, व्यवहार जो भी है वो सारा करना। और इस गांव में भी ऐसा था, सब जितने लोग रहते हैं ना, सबके सब शास्त्र को कोई नहीं मानता था, धर्म का आचरण कोई नहीं करता था, सबके सब मनमुखी थे। जो मन को अच्छा लगे वो खा लिया, जो मन में आया वो बोल दिया, जैसा आचरण हो वैसा कर दिया, गलत किया, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई भय नहीं था, किसी चीज का भय नहीं था। इसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था बिंदु को, और उसकी पत्नी थी चंचुला। पत्नी इसकी सुंदर थी, सुशील थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी इसका मन जो था एक वैश्य में लग गया। और वैश्य में मन लगा तो क्या हो गया, अब वैश्य में मन लग गया तो पत्नी जो थी वो भी दुराचारणी हो गई, पत्नी भी दुराचारणी हो गई, पति भी दुराचारी हो गया। और दोनों एक दूसरे के भेद को जानते थे, लेकिन दोनों ही दुराचरण में पड़ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कुछ समय के बाद जो बिंदुक था उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात मैंने कहा ना कि जिनकी नरक में भी जगह नहीं होती उनको तड़ी पार कर दिया जाता है, इसको भी क्या, वो नरकों की यातना भोगने के बाद ये भयंकर पिशाच बन गया, प्रेत बन गया, और प्रेत बनकर के विंध्या पर्वत में रहने लगा। प्रेत माने हवा, प्रेत माने क्या, हवा। शरीर तो होता है लेकिन कुछ खा पी नहीं सकता, पीड़ा बहुत होती है, तो ऐसा वो प्रेत। इसकी जो पत्नी थी चंचुला, वो भी काफी दिनों का, बहुत समय तक अपने बच्चों के संग रही। अब किया तो दुराचरण ही था पूरा जीवन भर। एक बार तीर्थ यात्रा करने चली गई, पर वहां गई थी मेला देखने, बहाना तीर्थ यात्रा का था, और वहां गई थी तो तीर्थ यात्रा करते करते एक धर्मशाला में रुकी, और धर्मशाला में जब रुकी तो अब इसने क्या देखा, एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे वहां शिवालय में बैठ करके, और वहां वही वर्णन सुना रहे, बोले जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुषगामी होती है और नरक में उसको भयंकर यात्राएं मिलती हैं, कोलू अनेक प्रकार की। और जब इसने ऐसे सुना तो बोले मैंने तो जीवन भर दुराचरण ही किया है, मेरा क्या होगा। कांपने लगी, रोने लगी। और ब्राह्मण देवता जब कथा विश्राम करके उठे ना तो चरणों में गिर पड़ी, बोले महाराज मेरा कल्याण करिए, मेरा कल्याण करिए, आज से आप ही मेरे गुरु हैं। अपनी पूरी कथा सुना दी, व्यथा सुना दी। बोले मैंने जीवन भर पाप कर्म किया है, जैसी जैसी बातें आपने बतलाई उन नरकों से मुझे कौन बचाएगा। ये ब्राह्मण देवता इस प्रकार से कहा, थोड़े से सुख के लिए कह रही, ब्राह्मण के मुख से सुन लिया क्या कह रही हैं, पति वंजक पति रति करे रौरव नरक कल, सुन लिया था जो और इस प्रकार से जब कहा कथम सहिष्य नरकम खंडशो देह गगनमम, बोले कैसे नरकों की यातनाओं को सहन करूंगी। ब्राह्मण देवता से कहा गुरुदेव हे ब्राह्मण देवता, क्या मुझे उन नरकों की यातना भोगनी पड़ेगी, तो बड़ी पीड़ादायी होगी। मैंने संसार के थोड़े से सुख के लिए भयंकर दंड अपने भाग्य में ले लिया। किम करोमि वो गच्छामि, कहां क्या करूं, कहां जाऊं, इस प्रकार से कह रही है। अब मुझे नरक से बचाने वाला कोई नहीं है, ब्राह्मण से कह रही है। तुमेव गुरु ब्रह्मा माता तुम पितासि च उद्धारो धर्मादीनाम त्वमेव शरणं गता। ब्राह्मण के चरणों में शरण रख दिया और कह रही हैं, बोले तुम ही गुरु हो, तुम ही मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु शिव हो, तुम मेरे माता पिता आप ही हो, रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में आई हूं, आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब आप इस प्रकार से कहा, ब्राह्मण कहते हैं हे देवी डरो मत, भगवान शिव भोलेनाथ हैं और सबके ऊपर कृपा करुणा करने वाले हैं, और तुम्हारे मन में ये जो भाव आए हैं ना, यही पश्चाताप है। और पश्चाताप से कोई भी पुण्य नहीं है, कोई भी जिसे कह सकते पश्चाताप ही है जो हमारे पापों को जलाता है। इसके जो पश्चाताप होते हैं, क्योंकि मनुष्य गलती का होता है, आपकी होती गलती,
तो गलतियां बदलाएं, गलतियां होती हैं, पर वो गलतियां यदि हो जाए पर उस गलती को स्वीकार करके पश्चाताप करें, आगे से ये संकल्प करें कि आज के बाद मैं ये गलत कार्य नहीं करूंगा या करूंगी, तो अवश्य में बोले वही पश्चाताप है। और पश्चाताप से ही पापों का प्रक्षालन होता है, पश्चाताप ही पापों को होता है। देवी वो कह रहे हैं, मां भेषरी द्विज पत्नी मनुष्य शरणं व्रज शिवानुग्रह सर्वं पापं सद्यो विनश्यति। देवी चिंता मत करिए, आप शिव की शरण ग्रहण करिए, शिव महापुराण की कथा को सुनिए। वो कह रहे हैं तो बोले महाराज आप ही मुझे शिव पुराण की कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से ही सुनना चाहती हूँ। जब इस प्रकार से कहा तो वही ब्राह्मण देवता को गुरु बना करके चंचुला आज कथा श्रोता बन करके बैठी है। प्रयागराज में जोशी प्रयागराज की घटना है, और कथा सुन रही थी। कथा सुनते इतने भाव से सुनती, आंखों से रोम रोम खड़े हो जाते। ब्राह्मण देवता ने मंगल में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराया। कथा सुनी ना जब, तो क्या किया, और कथा का प्रभाव जीवन में ऐसा आया कि कथा के बाद इसने संन्यास धारण कर लिया, रुद्राक्ष धारण कर लिए, त्रिपुंड धारण कर लिया, और निरंतर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। और शिव भक्ति में लीन रहने के कारण जब इसकी मृत्यु हुई ना, मैं पहले भी कह रहा था कथा में, अंत्य या मति सगति, शिव चिंतन में डूबे रहने के कारण जब इसकी मृत्यु हुई तो अंत में शिव लोक में ही पहुंची। और भगवान शिव की ऐसी कृपा इसके ऊपर हुई कि भगवान शिव ने इसे पार्वती मैया के संग उनकी सेविका बना दिया, गण जैसे कह सकते हैं वैसा बना दिया। साथ में सखी रहती, मां पार्वती के संग रहती। बहुत वर्ष हो गए से रहते हुए जिसको याद आ रही कि एक मेरे पति देवी थे, वो कहाँ होंगे। पार्वती मैया के पास बैठी थी, मां की ओर हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना की, हे मां, हे जगदम्बा, आप तो जगत माता हैं, जगत को का कल्याण करने वाले हैं, सारा संसार आपका वत्स है, बच्चे हैं। हे मैया, बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ की, गिरजे स्कंद मातस्तुम सेविता सर्वदा नरैः सर्व सौख्या प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। बोली जगदम्बे मैया की। आइए भाव से मां को पुकारें जरा, जयकारा सुनहरी नेत्रा वाली जिदा बोल साचे दरबार की। सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, ओ मां पहाड़ वालिए 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 सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना तराना, गाए तेरा दीवाना, सुन ले मेरा तराना तराना, सुन ले मेरा तराना, ओ मां पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना,
माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वाली सुन ले मेरा तराना। आई से भाव से पराए दुश्मन हुआ जमाना। अपने हुए पराए दुश्मन हुआ जमाना। अपने हुए पराए पराए दुश्मन हुआ जमाना। अपने हुए पराए पराए दुश्मन हुआ जमाना। कष्टों से मेरी मैया कष्टों से मेरी मैया तू ही मुझे बचाना। कष्टों से मेरी मैया तू ही मुझे बचाना। ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वाली आओ से पुकारो जरा माँ को, बोलिए जगदम्बा मैया की। फूलों में तुझको ढूंढा कलियों में तुझको ढूंढा। फूलों में तुझको ढूंढा कलियों में तुझको ढूंढा। फूलों में तुझको ढूंढा मैया कलियों में तुझको ढूंढा। फूलों में तुझको ढूंढा कलियों में तुझको ढूंढा। पर तू नजर न आई पर तू नजर न आई। ओ माँ पहाड़ वाली पर तू नजर न आई। ओ माँ पहाड़ वाली ओ माँ पहाड़ वाली सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वाली सुन ले मेरा तराना। ओ मेरी शेरा वाली मैया ओ मेरी दुर्गा मैया। ओ मेरी शेरा वाली मैया ओ मेरी दुर्गा मैया। ओ मेरी शेरा वाली मैया ओ मेरी नैना मैया। ओ मेरी शेरा वाली
सबकी सुने तुमैया, राजा हो या फकीर। सबकी सुने तुमैया, राजा हो या फकीर। सबकी सुने तुमैया मैया, राजा हो या फकीर। सुन तराना मेरी यही तमन्ना, मेरा भी सुन तराना। ओ माँ पहाड़ वाली सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वाली सुन ले मेरा तराना। सुन ले मेरा तराना, तराना गाए तेरा दीवाना। 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 ओ माँ पहाड़ वाली सुन ले मेरा तराना। 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 बोलिए जगदम्बे मैया की, प्रेम से बोलिए। आज चंचुला ने मां भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति की, और सुंदर स्तुति जब की, मैया ने कहा चंचुला वैसे तो नित्य प्रति तो मेरी स्तुति करती है, भक्ति करती है, भजन करती है, आज तेरे भाव में कुछ विशेषता है, बता क्या है? कोई विशेषता है तो कह मेरे से। चंचुला ने मां के चरणों में प्रणाम किया, आंखों में आंसू आ गए। बोले चंचुला, जो मां के हाथ रखा है, उसकी आंखों में कहीं आंसू नहीं आते? आंखों में आंसू नहीं भैया, आप तो सबके ऊपर करुणा कृपा बनाने वाली हैं, करुणामयी कृपामयी मैया। आप सब जानती हैं, फिर भी मेरे से पूछ रही हैं, तो कह दो। बोले कहो ना। बोले मुझे तो महादेव की कृपा मिल गई, पर इस पति के घर में रहती थी, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था ना मैया, सभी उसने पाप किया, मैंने भी पाप किया, लेकिन मैं आपके बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो हाँ बन करके पर्वत पर बढ़ कर आए। प्रेत बन गया? भैया आप प्रसन्न है मेरे ऊपर? बोले हाँ। बोले तो क्या मेरे वो पति देव प्रेत योनि से छूट नहीं सकते? इसे कहते हैं धर्म पत्नी। क्या कहते हैं? पत्नी को क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। जो पति को पतन से बचा ले वही धर्म पत्नी है। जो पति यदि गलत काम में भी पड़ गया ना, उसे बाहर निकाले, वो गलत काम छुड़वा दे, वही धर्म पत्नी है वास्तव में। जो धर्म के मार्ग पर चलाया, धर्म के मार्ग से हटाए, वही धर्म पत्नी है। देखिए मृत्यु हो गई है, मरने के बाद शिव धाम में है, फिर भी धर्म पत्नी है ना। पति को कैसे मैया प्रार्थना करती, बोले मैया आपने उस प्रेती उनसे आपके ये संसार में कौन सा कार्य संभव है? मैया ने कहा चलाओ, भयंकर प्रेत बनकर भी घूम रहा है। अरे मैया कल्याण कर दो, कृपा कर दो। मां से प्रार्थना की। मैया ने क्या किया? तुरंत तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया। ये गंधर्व हैं, जैसे देवऋषि नारद रहते हैं ना, अपने वीणा से भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, वैसे ये तुम्बरु नाम का जो गंधर्व है, इसके गले में भी वीणा रहती है, और उस वीणा से केवल भगवान शिव के गुणों को गाते हैं, शिव कथा को सुनाते हैं, शिव नाम लेते हैं। ये तुम्बरु नाम के गंधर्व। मैया ने याद किया, तुरंत प्रणाम किया। मैया प्रणाम। हाँ तुम्बरु। बोले मैया क्या आ गया है? बोले तुम्हें जाना है विंध्या पर्वत पर। बोले मैया किस लिए? बोले वहां पर एक भयंकर प्रेत रहता है, उस प्रेत को
कथा सुनानी। क्या सुनानी है? कथा। बोले भैया हम तो एक ही कथा आती है। बोले जो कथा तुम्हें आती है वही सुनानी है। बोले किसी? बोले महर्षि महापुराण की कथा सुनानी है, कोई और नहीं सुनाना। बोले ठीक है भैया, बड़े बड़े कथा सुनते हैं, आप एक प्रेत को सुनाने के लिए। बोले ये तो विशेष काम है, उस प्रेत को कथा सुनानी है, उसको प्रेतत्व से मुक्त करना है। और भगवान की कथा ही है जो प्रेतत्व से छुड़ाती है। भगवान की कथा ही है जो प्रेतत्व से देवत्व प्रदान करती है। समझ गए? और सबके भीतर प्रेतत्व भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो कथा कह रही है, लेकिन हम सबके भीतर प्रेतत्व है। प्रेत तत्व भरा पड़ा है, प्रेत बुद्धि भरी पड़ी है। प्रेत बुद्धि माने जो संसार की वासनाओं में पड़ी है, जिसकी बुद्धि चंचल है वही प्रेत बुद्धि है, जिसका मन चंचल वही प्रेतत्व है, जिसका मन एक जगह स्थिर नहीं, जो भटक रहा है कभी इधर कभी उधर, पता नहीं कहां भटक रहा है। कभी इस जैसे मक्खियां भिन भिन आती है ना, वैसे हमारा भी मन पता नहीं कहां भिन भिन आता है। कभी इस स्थान पे मुंह मारेगा, कभी उस स्थान पे मारेगा, कभी सिर मारेगा, कभी इधर भिन बनाएंगे, कभी अच्छी जगह कभी गंदी जगह, कोई पता है? और हमें लगता है हम बड़ी कथा सुनते हैं। एक बात बोलूं, कथा भी बड़े भाव से सुनते हो, पर फिर बाद में क्या करते हो? बोले जी शादी भी थोड़ा सा लगा लिया हमने। ऐसे क्या करें? कथा में तो बढ़िया रहेंगे, बहुत बढ़िया, हमारे जैसा भक्त नहीं है, तिलक लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। पर गए थे कहीं तो बोले जी थोड़ा सा डीजे पर गंदे गानों पे भी नाच लिए। यही प्रेतत्व, प्रेत बुद्धि है, यही प्रेतत्व है। बेशक आपने कथा सुनी है, पर कथा सुनने के बाद भी यदि आपका मन ऐसे दुर्व्यसनों में लग रहा है, ऐसे स्थानों पे जाने के लिए लग रहा है, यही तो प्रेतत्व है। इसका मतलब आपने कथा नहीं ध्यान से सुनी है। कथा ध्यान से सुनी होती तो आपका मन कभी वहां लगता ही नहीं। आपका मन कभी वहां से जगह खड़े होने को भी नहीं लगता। तुम्बरू नाम के गंधर्व से कहा, बोले जाओ जाकर के उसे कथा सुनानी है। अब तुम्बरू जी ने वीणा को उठाया, विंध्या पर्वत पर पहुंचे, कथा का आयोजन प्रारंभ कर दिया। अब जिसके लिए कथा हो रही थी ना, वो प्रेत भी आ गया, आया बैठा आकर के। पर बैठा क्या, जैसे बैठा कथा लगी होने तो हवा का झोंका है, तोड़ के चला गया। अब तो महाराज, वही मैंने कहा ना, कथा में बार बार उठना बैठना, यही प्रेत बुद्धि है। बार बार उठना बैठना, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, यही तो प्रेतत्व है। और तुम्बरू जी को लगा जब तक ये ध्यान से कथा नहीं सुनेगा। अब एक बात सुनिए, आप पानी की बोतल नलके के नीचे भर रहे हो, कब भरेगी वो? हिलाते रहोगे तो भर जाएगी, कभी इधर की कभी उधर की तो भर जाएगी, नहीं भरेगी ना। कभी उल्टी कर दी, कभी सीधी कर दी, कभी इधर नलके कीजिए। जब तक उसको स्थिर करके नहीं रखोगे, ठीक डायरेक्शन में नहीं रखोगे, तब तक नहीं भरने वाली। वैसे कथा रूपी जो वर्षा हो रही है ना, ये जो टपक रहा है, ये तब तक नहीं आने वाला जब तक आप सीधे स्थिर होकर के नहीं बैठोगे। जब वो बैठ ही ना पाए ना, तो क्या किया अब तुम्बरू जी ने? बोले नहीं बैठ रहा ना, तो उसे भी हमारी तरह क्या कहती है, बोले बैठे रहना पड़ेगा, नहीं तो देख लेना। फिर रस्सियों से बांध करके बिठा दिया। आपको तो नहीं बांध सकते ऐसे, तो क्या रस्सियों से बांध तो बैठा। बोलेंगे छोड़ी कथा ऐसी, ऐसे बंधना पड़े यदि। पर इसे बांध करके जबरदस्ती बिठाया, केवल इसे बांध करके बिठाया। तो गुरु जी जब कथा कहने लगे ना, आजकल तो क्या करना पड़ता है, बड़ा प्रचार करना पड़ता है, प्रसार करना पड़ता है। फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, शेयर करो जी वहां कथा हो रही, आओ। बड़े पोस्टर डिजाइन करो, बड़े फ्लैक्सें लगाओ, स्टिकर लगाओ, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाओ। तब जाके कहीं क्या होगा, तब लोग थोड़े बहुत आएंगे। वो भी कौन आएंगे? जिनको बोला होगा घर में जाकर के, फोन किया होगा। गलती से कोई छूट गया ना, तो क्या बोलेगा? मैं नहीं जाऊंगा, हमें थोड़ी बोला है। कोई बात नहीं, कथा उनकी मौज करे, हमें नहीं बोला, हम क्यों जाए, हमें तो फोन भी नहीं किया, हम ले जाएंगे। और यही तो मामला गड़बड़ है। यहां तुम्बरू जी पार्वती मैया के आदेश से कथा करने बैठे हैं, किसी को निमंत्रण नहीं दिया, केवल उसको बिठाया प्रेत को। पर निमंत्रण किसी को नहीं दिया, भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई। क्योंकि जिसको भी पता चला ना कथा हो रही है बीड़ा में, है ना, तो सारे आगे इकट्ठे हो गए। ऐसा नहीं होता यहाँ तो बोले जिनको बुलाएंगे वही आएंगे। कोई होगा बिरला जो सुन करके आ जाएगा कि कथा चलिए, तो 2 मिनट सुन ही लेते हैं चल करके। पर यहां ऐसा हो गया, जिन संत ऋषियों के कानों में ध्वनि पड़ी कि हमें कथा सुननी है, उन्होंने निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं की,
उनको लगा जब कथा सरिता बह रही है तो निमंत्रण की इंतजार क्यों करें, तुरंत डुबकी लगाए जाकर के सबके सब चले आए। गृहस्थी थी तो परिवार के संग आ गए, पत्नी को ले आए, बच्चों को ले आए। जो ब्रह्मचारी थे वो अपने सखाओं के ब्रह्मचारी साथियों के संग आ गए। जो गुरुकुल में रहते थे वो शिष्य मंडली के संग आ गए, अकेले नहीं आए। और ये कथा ये कहती है कि अकेले कथा नहीं है, किसी को जरूर साथ में लेके, एक दो तीन जा रहे हो ना, चार मंदिर भी जा रहे हो तो कभी अकेले नहीं जाना, एक दो को तो साथ में लेके चले जाओ। लेके आओगे ना कथा में, मान लो कथा सुन करके कहीं उसके जीवन में कुछ बदलाव आ गया, उसने कि भजन प्रारंभ कर दिया, तो श्रेय किसे मिलेगा, किसे मिलेगा? वो कौन लेके गया था वो करेगा याद, बोले पहली बार वही लेकर के गया था मुझे। और मेरे ठाकुर जी मेरे महादेव कहते हैं कि जो भक्ति के मार्ग में लगाते हैं भजन करने वाले के साथ साथ जो लेकर के गया था ना, उसे भी उसका पार्ट हिस्सा मिलता है, कमीशन मिलता है। इसलिए आज सबके सब आ रहे हैं, इकट्ठे होकर के आ रहे हैं महाराज, और आ रहे हैं ना, तो अब तो सब इकट्ठे होकर के आ रहे, कथा प्रारंभ हो गई। तुमरू जी ने कथा कहना प्रारंभ किया, और अब तो तुमरू जी महाराज रोज स्थिर आसन लगा करके भगवान की कथा सुनते हैं। शिवपुराण की कथा को सुना, सुनने के बाद जिस दिन विश्राम हुआ ना, जब पूर्णाहुति हुई ना कथा की, तो जो प्रेत था ना वो प्रेत नहीं रहा, उसी समय साक्षात शिवगण बन गया, देव स्वरूप हो गया। जिसकी काया मलिन थी, जिसकी देह बहुत, जिससे देखने से डर लगता था, आज शिव पुराण की कथा को जब सुना, सुनने की एक कृपा हुई कि महाराज फिर तो क्या था, फिर तो दिव्य स्वरूप धारण करके शिव गणों के संग शिव धाम पहुंच गया जाकर के। महादेव को वंदन किया, बोले शंकर भगवान की। और इस प्रकार भगवान शिव की शरण में पहुंचा, जाकर के भगवान शिव को वंदन किया, महादेव ने कल्याण किया। और कथा का परिणाम ये हुआ कि संसार में नहीं आया, शिवलोक में ही शिवगण बन करके ही रहता है। ये कथा की महिमा है, तो समझ गए, साधारण कथा नहीं है, ये कथा विशेष कथा है। ये शिव पद को प्रदान करने वाली कथा है, ये शिवलोक को देने वाली कथा है। आने वाले 9 दिनों तक, आज का दिन तो हो गया, 8 दिन शेष बचे हैं, तो 8 दिनों तक शिव पुराण की कथा सुनोगे ना, और प्रयास यही करेंगे कि विशुद्ध रूप से आपको शिव पुराण की कथा सुनाई जाए, विशेष रूप से शिव पुराण की कथा ही सुनाएंगे। और बिल्कुल आपने ध्यान से श्रवण करना है। सूत जी से कह रहे हैं सौनक ऋषि महाराज, बोले गुरुदेव आपने कथा तो महिमा तो बड़ी सुनाई, पर ये शिव पुराण की कथा करवाई कैसे जाती है, क्या विधान है, कैसे करनी चाहिए? तो सूत जी से सब कहा, तो सूत जी कह रहे हैं, बोले सबसे पहले तो किसी ज्योतिषी को बुला करके सुंदर मुहूर्त निकालिए, मुहूर्त निकाल करके, पर यदि सकाम यज्ञ है तो मुहूर्त निकालना चाहिए। बोले निष्काम है तो जैसे मर्जी जब मन करे तब, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया? बोले तदेव लग्नम सुदीनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम। वो कह रहे हैं, बोले तदेव लग्नम, सबसे बढ़िया लग्न कौन सा है? कौन सा लग्न है सबसे बढ़िया है? जब लग्न लग जाए ना भगवान में, वही सबसे बड़ा लग्न है। जब भगवान से संबंध जुड़ जाए वही सबसे बड़ा लग्न है। तो प्रेम से बोलिए, इसलिए लगन लगनी चाहिए। बोले जिस दिन मन में, क्योंकि ये कथा कहती है कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ सुदिन हमारे लिए वही दिन है जिस दिन भगवान में चित्त लगे, भगवान में मन लगे। और इस प्रकार से कह रहे हैं। और बोले भगवान की कथा जब हो रही तो सूचना जरूर देनी सबको की कथा हो रही है। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाद में आना, भी बाद में आना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। ये भी आपने विशेष ध्यान रखा करना कि कथा जब शुरू होगी तो आगे नहीं आना, एक टप्पा भी पीछे रखा करना आपने कल से ना। हाँ, एंट्री के बाद पीछे, क्योंकि पीछे चढ़ा दो जो चढ़ाना है, फिर बाद में आना लास्ट में माथा टेकने, बीच में ज्यादा नहीं आया जाया करना। ठीक है जी। तो इस प्रकार से कहा। बोले फिर कथा में पैसे कितने लगते हैं? यही होता है ना सबसे पहला प्रश्न। हमें फोन आता है, कल भी एक फोन आया, बोले भाई साहब कथा करवानी थी वे, तो बताओ क्या लेते हो वे?
हमने कहा आपके मन में भाव है तो कथा हो जाएगी, लेने देने के चक्कर में फंसोगे तो कथा नहीं हो पाएगी। लेने देने के चक्कर में जिसके मन में ये भाव है कि रुपए से कथा होती है, धन से कथा होती है, धन से कथा कभी नहीं होती। कथा यदि होती है तो प्रेम से होती है, भक्ति से होती है, भाव से होती है। यदि आपके मन में प्रीति भाव है तो कथा अवश्य में होगी, चाहे जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो भी कथा होगी। यही रख दो भोग, यही रख दो, ये लगा देंगे फिर, है ना। अभी कथा कितनी देर करनी है हमें? और 4 बजे तक ही करनी है। मैं सोच रहा हूं 6 बजे तक करें। साथ में चलेंगे आरती के बाद। प्रेम से बोलिए। तो कथा की विधि तो सुनाई देते हैं आज ना, फिर उसके बाद विश्राम कर लेंगे। हाँ, समय भी हो रहा है। हमें श्रोताओं की बड़ी चिंता रहती है। अभी पीछे एक दिन हम कथा में थे, पिछली कथा में, तो मैंने टाइम ही नहीं देखा। मैं घड़ी देर के नहीं याद रही। जब 4 वो कथा विश्राम का समय था, शायद 4 बजे ना, तो 4:20 में मुझे याद आ रही कि मुझे कथा को विश्राम भी देना, और अभी कथा तो विवाह तक पहुंचनी है। अभी तो वो उद्धव गोपी संवाद में फंसे हुए थे, और उसके बाद विवाह का प्रसंग होना था, सारा होना था, वो सारे हो करके तो 5 बज गया हमें करते करते। कई बार याद ही नहीं रहते कि कितना समय रखा, क्या रखा है, पर प्रयास करेंगे, क्योंकि अनुशासन भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए। बिना अनुशासन के काम भी नहीं चलने वाला। तो समय समय से सारा कार्य होगा। आज तो पहला दिन है, तो आज तो थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि कथा के लिए कितना धन लगता है? धन नहीं लगता कथा के लिए। कथा के लिए मन लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? मन लगना चाहिए। 1-2 बातें मैं विशेष रूप से कथाओं में कहता हूं, आपको पुनः स्मरण करवा दें कि कथा कभी ठेकेदार से नहीं करवानी। ध्यान से सुनना। आजकल बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़ी बड़ी कथाएं उन लोगों के होते हैं, बड़े प्रसिद्ध भी हैं, और जब कथा करवानी हो तो बोलते हैं जी इतना लाख दे देना, हम कर देंगे कथा। क्या करना? इतने लाख दे देना, हम कथा कर देंगे। ये ठेका हो गया। क्या हो गया? ये ठेका हो गया ना। आपने ब्राह्मण देवता बुलाए, अपने गांव में बुलाए ना, जब तक आपने अपने हाथों से इनको दक्षिणा नहीं दी, क्योंकि यज्ञ की पत्नी कौन है? यज्ञ की पूर्ति किससे होती है? दक्षिणा से होती है। और विप्र देवता जो आपके आंगन में आए, गांव में आए, जिन्होंने 9 दिनों तक भगवान की पूजा भी करवाई, पाठ भी किया, जप भी किया, तप भी किया, सुंदर सुंदर भजन भी सुनाया आप लोगों को, तो उन भजनों की पूर्ति, उस कथा की पूर्ति, उस पूजा की पूर्ति तब तक नहीं होने वाली जब तक आपने विप्र देवताओं को अपने हाथों से कुमकुम लगा करके दक्षिणा प्रदान नहीं की। समझ गए? इसलिए ठेकेदारों से कथा नहीं करवानी। जो बड़े बड़े ठेके ले रहे हैं ना, एक बात तो याद रखना, अपने हाथों से दक्षिणा दो, जितनी देनी है, जो देना है वो दीजिए, और लिमिटेशन भी कोई नहीं है, फिक्सेशन भी कोई नहीं है। ब्राह्मण देवता है, जितना आपकी प्रसन्नता और प्रसन्न मन से प्रदान करिए, और सबको ही देनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि वो सबको मन हो तो सब दे सकते हैं, मिलके भी दे सकते हैं, अकेला भी दे सकता है, जिसका जैसे मन हो, पर देना अवश्य में चाहिए। दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। और दूसरी बात, आजकल कई कथावाचक ऐसे प्रकट हुए, बोलते कथा तो वही है, कथा क्या सुननी, बजाओ ताली और नाच रहे हैं लोग दबा दबा के, भीड़ भी बड़ी इकट्ठी हो रही है कथाओं में, पर कथा के लिए नहीं आ रही। कथा के नाम पे क्या हो रहा है? तालियां बजाई जा रही है, गिद्दा किया जा रहा है। बुरी बात नहीं है, तालियां बजाना, कीर्तन करना कोई बुरी बात नहीं है, पर कथा के नाम पे कथा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कथा होनी चाहिए। कथा में 1-2 भजन हो जाए, 3 भजन हो जाए, कोई बात नहीं, भाव से हो सकता। कई बार ताली बजवानी भी पड़ती है, क्योंकि हमें पता नींद भी लग जाती है लोगों को। वो हाँ, कई बार वो बड़ी गुड़ चर्चा चल जाए तो लोग ऐसे होते हैं बस, इसलिए थोड़ी बहुत ताली बजा ली, कोई बात नहीं। लेकिन कथा 3 घंटे के, उसमें गा दिए 25 भजन, और लोगों को कहा ताली बजाओ, नाचो भैया, झूम झूम के नाचो, बोलो, नाच रहे लोगों, भीड़ लगी है। और ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, इस बार मेरे कान में बात पड़ी और मैं हर कथा में कह रहा हूं, ऐसे कथावाचकों से भी सावधान रहो जो कहते ताली बजाओ नाचो। बड़ा सेटअप लगाएंगे, बड़े लोग आएंगे, दुनिया बहुत आएगी, और गुरुजी की आरती बड़ी उतारेंगे, लेकिन गुरुजी कथा नहीं सुनाएंगे। बोले कथा तो वही है। अगर कथा हुई है तो बार बार क्यों सुनानी? मैं तो कहता हूं कथा वही है, इतने वर्षों से कथा कह रहे हैं, पर आज भी जब पहली बार यहां बैठा ना, तो ऐसा लग रहा है पहली बार ही कह रहे हैं। श्रोता का भाव भी ऐसा होना चाहिए कि हम पहली बार सुन रहे, क्योंकि कथा यज्ञ है ना, कथा में कथा की प्रधानता है, कथा में कथा की प्रधानता है, और जिसकी प्रधानता वो होनी चाहिए।
भजन भी हो, कीर्तन भी हो, समय समय से सब कुछ हो। लेकिन हम दाल बनाते हैं ना घर में, तो दाल में नमक डालते हैं ना, कितना डालते हैं? स्वादानुसार डालते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि नमक में दाल डालते हैं। अगर दाल डाली आधा किलो और नमक डाल दी 1 किलो तो हो जाएगा काम, तो क्या हो जाएगा? वो स्वाद बिगड़ जाएगा ना। वैसे कथा में भी भजन होने चाहिए, कितने? थोड़े से होने चाहिए, स्वादानुसार, थोड़ा सा भाव से कथा में कथा होनी चाहिए। यही कहने सोचिए यहां बोले शिव पुराण की कथा कहने में जो कुशल हो ऐसे ब्राह्मणों का चयन करो। कथा में वैसे तो कहा गया है कि कथावाचक के अलावा 5 ब्राह्मण होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? बोले जो शिव ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे, शिव पुराण का मूल पाठ करेंगे, ऐसे होने चाहिए। विद्वान ब्राह्मण होने चाहिए जो नित्य प्रति जप करें, है पाठ करें। और कहा बोले फिर शिव कथा यदि मंदिर में हो तो अति उत्तम है। तीर्थ में करवाने का बहुत महात्म्य कहा गया है, और घर में भी करवा सकते हैं, पर प्रेम पूर्वक करवानी चाहिए, भक्ति से करवानी चाहिए। और बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम कार्यमेव ही। भागवत में भी लिखा है कि विवाह में जितना खर्चा करते हैं ना हम लोग, बेटी के विवाह में, उतना ही खर्चा कथा में करना चाहिए। कंजूसी थोड़ी करते हैं बेटी के विवाह में, जैसी व्यवस्था बनेगी वैसा करेंगे। तो वैसे बोले कथा में भी कंजूसी नहीं करनी, जितना होनी है जैसी व्यवस्था बननी वैसी। और कथा में जो जो उत्सव आए उनको भी आनंद से मनाना है, उसमें भी किसी प्रकार की को कमी नहीं कहनी। और यहां कह रहे व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजा अस्माप्तो प्रसंगस्य नामस्य कस्यचिद। बोले जब व्यास जी व्यास आसन पर बैठ जाए ना, ये कथा की मर्यादा है, बोले तो किसी को प्रणाम नहीं करना जब व्यास आसन पर बैठ गए, तब तक वो सबके लिए गुरु तुल्य हैं, पूजनीय हैं। और व्यासपीठ तो वैसे ही पूरे भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ आसन है। यहाँ बड़े से बड़े अधिकारी भी आ जाए। एक जगह हम गए कथा कहने, तो वहां मंत्री जी आ गए कथा में, तो उनका पी आ गया मेरे पास चिट लेके, बोले जी मंत्री जी आए, जरा इनका थोड़ी सी आपको स्तुति कर देना, ये बोल देना, नाम नहीं लेंगे, सब जानते हैं हम तो मैंने कहा जी मैं जिनकी स्तुति करना है मैं उनकी कर सकता हूँ, इतनी मैं कर सकता हूँ। वो बार बार चिट दे जाए, वो बैठे हुए कथा सुनने। हमने कहा जी हम तो इसकी स्तुति करेंगे, हाँ अंत में जब विश्राम होगा तो थोड़ा सा कर देंगे व्यासपीठ से स्वागत, ये आए हैं तो आपका स्वागत है, बस इतना सा कह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो हमने वैसा ही किया, उन्होंने प्रणाम किया, चुपचाप चले गए। उनको लगा भैया, क्योंकि हम जिनकी कथा, यहाँ कथा से किसी और की स्तुति नहीं करनी हमें, यहाँ तो केवल भगवान शिव की स्तुति होनी चाहिए। शिव की कथा है तो शिव के गुणगान, इनसे बड़ा कोई है संसार में? कोई नहीं है। सब बड़े बड़े राजा महाराजा इनकी शरणागति ग्रहण करते हैं, क्योंकि सब राजाओं के भी राजा अधिराज महादेव मेरे भोले बाबा हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की। और आगे कह रहे हैं कैसा होना चाहिए कथा वक्ता। पुराणज्ञा शुचि दक्षा शांतो विजिता मत्सरा साधु कारुण्यवान वाग्मी वदेत पुण्य कथा। बोले शिव पुराण की कथा वक्ता को कैसा होना चाहिए? बोले जो जिसका आचरण शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, शांत हो और कथा सुनाने में कुशल हो, कथा को ही सुनाए। कई बार क्या होता है, शिव पुराण रख देंगे, सुनाते कुछ और ही रहेंगे, ना सुनाने वाले को पता लगा ना सुनने वाले को पता लगा। 9-10 दिन निकाल दिए गप्पे मार मार के, इधर की दो उधर की दो उधर की। कोई सास बहू के किस्से सुना दिए, कोई पड़ोसियों के किस्से सुना दिए, कोई घर के किस्से सुना दिए, लगे थे शिव पुराण की। बोले यहाँ कह रहे हैं, बोले केवल कैसा होना चाहिए पुराणज्ञ। बोले जो पुराण, जिस पुराण को विराजमान किया, केवल उसकी कथा को करे। समझ गए? इस प्रकार से कहा। और कथा वक्ता से ऊंचा आसन लगा करके नहीं बैठना, वे कथा सुननी, ये भी कहा गया। लेट करके कथा नहीं सुननी। हाँ, पर रोगियों के लिए, वृद्धों के लिए अपराध क्षमा है। रोगी है कोई वृद्ध है तो वो सो के भी सुने, और जो स्वस्थ है उनको कथा व्यास जी के सामने नीचे बैठ करके सुननी चाहिए। यहां तक लिखा है कि कथा वक्ता के सामने बड़ा पगड़ी, बड़ा श्रृंगार, मतलब बड़ी पगड़ी पहन के भी कथा नहीं सुननी चाहिए।
पगड़ी पहन के भी नहीं, बड़ा भैया बड़ा ताज पहन करके। ताज माने अभिमान, अभिमान पूर्वक कथा को नहीं सुनना, कथा को विनम्रता से सुनना है, विनम्र भाव से सुनना है। और कभी कथा की निंदा भी नहीं करनी। कई लोगों को आदत होती है, ऐसा नहीं हुआ जी, ऐसा हुआ, वहां बैठने की ऐसा नहीं, किसी प्रकार की कोई निंदा नहीं करनी और कथा के बीच में बोलना भी नहीं। जितना बुलाया जाए उतना जरूर बोलना ब्रो, बाकी नहीं, अपनी बातें नहीं करनी। और मुझे लगता है कई बार कई लोग पीछे सोचते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहे ना, तो हम सबको देखते रहते हैं कि कौन क्या क्या कर रहा है, बातें कौन कौन कर रहे हैं। आज भी मैंने देखा है कई लोग कर रहे थे बातें बीच बीच में, पर हमने आज टोका नहीं। मैंने बोला क्यों टोके, आज पहला दिन है, आज इनको मारने तो जरा गप्पे, जी भर के मार लो गप्पे जितनी मारनी, इसलिए इस प्रकार से कहा। और बोले कथा किस प्रकार सुननी है, बोले 9 दिन की यदि कथा है तो 9 दिनों तक निराहार रह करके कथा को सुनना, भोजन नहीं ग्रहण करना भी। बोले तो हो गया काम। एक माता जी, अभी हम पीछे थे कथा में, तो वहां नवरात्रों के रखे थे 9 दिन के, तो हम गए अष्टमी को वहां कथा करने। तो माता जी प्रतिदिन आती थी कथा सुनने ना, वैसे कई वर्षों से आते वहां। तो कथा के पहले दिन इसको बांध दो पीछे, प्रेम से बोलिए। हाँ, ये पंखे ना थोड़े पर्दे से आगे लगाया करने कल से, नहीं तो खींच लेंगे पर्दों को ये। तो वो माता जी नहीं आई, पहले दिन आई स्वागत में, और मेरे से मिली हूं, तो प्रतिदिन आती थी, दूसरे दिन भी नहीं आई, तीसरे दिन चौथे भी नहीं आई। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात हो गई, तो पता किया, मैंने बोला जी वो माता जी ने परिचित में थी, जानने वाले थे। बोली जी तो नवरात्रों के निराहार व्रत रखे थे, तो बीपी हो गया डाउन, शुगर हो गया डाउन, कल से हॉस्पिटल में ग्लूकोज लगा। तो ऐसा भी नहीं हो कि कहा ना आपने कह दिया निराहार है ना, कल से आप लोग भोगे रह जाओ सारे, और बस हो गया फिर बीपी डाउन, शुगर डाउन। इसलिए बोले अगर हो सकता है तो निराहार रह करके रहिए, शरीर जैसे ठीक है, नहीं रह सकते तो फल वगैरह खा के सुनो कथा, फिर भी नहीं रह सकते तो बोले वो फलाहार कर लो, इसमें फिर भी टीका नहीं जाता तो कोई बात नहीं, एक समय भोजन कर लो। और एक ध्यान रखना, आज से शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है ना, और जो जो अपने आप को चाहते हैं कि हमें 9 दिन तक कथा सुननी है, चाहे 1 दिन सुननी है, चाहे 2 दिन सुननी है, प्रतिदिन सुननी है, एक नियम तो आप लोगों ने रखना है। क्या रखना है? प्याज से लहसुन प्याज घर में नहीं लगाना है, मसूर की दाल नहीं खानी, तामसिक वस्तु नहीं खानी, समझ गए? जो घर में भोजन बनाएंगे ना, आज से आप लोग भी व्रत में रहो, अपने अपने घर में व्रत में रहो, और अपना भोजन सात्विक बनाओ 9 दिनों के लिए। कोई ऐसी वस्तु नहीं बनाएंगे जिसमें लहसुन प्याज लगा होगा, ना खाएंगे, ठीक है? हो सके तो व्रत में रहो, एक समय भोजन करो, कथा के बाद ही करेंगे भोजन भी, ठीक है? और यदि नहीं रह सकते तो भोजन चाहे 2 समय 3 समय करो, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे 9 दिनों तक। ये आपके लिए एक व्रत हो गया, और व्रत के साथ साथ ये कि ये प्रण हो गया, संकल्प हो गया कि हम सात्विक वृत्ति से भगवान शिव की कथा सुनने वाले हैं। समझ गए? करेंगे ना ऐसा? पक्का? ठीक है, तो आज से व्रत आपके नवरात्रों के शुरू हो गए। ये भी 9 दिन की कथा है ना, तो नवरात्रे शुरू हो गए आप लोगों के। तो इस प्रकार से बोले भोजनम तु वरमन्यम कथा श्रवण का। बोले यदि भोजन करने से कथा में बिगड़ नहीं आता तो भोजन कर लेना चाहिए, ठीक है? और यदि टिक सकते हैं तो रुको, लेकिन 9 दिनों तक आज से आपको भगवान शिव की भक्ति में तल्लीन रहना है। चलते फिरते एक ही मंत्र बोलना है। क्या कहना है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले। ताली सेवा भाव से
हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सूजी कह रहे हैं स्वामी जी कथा वक्ता और श्रोता को चाहिए जो मुख्य यजमान या जो भी यजमान हैं कि कथा से एक दिन पहले ही अपनी क्षौर इत्यादि कर लें, बाल आदि काट लें, जो भी करना है ना। जब तक कथा रूपी यज्ञ होना है उन दिनों में बोले ना नाखून काटने ना दाढ़ी बनानी, कुछ नहीं करना, भूमि पर शयन करना है। हाँ? और साथ में कहा बोले जब कथा का विश्राम हो तो यज्ञ हवन करें। और हवन में क्या करना बोले गीता के मंत्रों से आहुति देनी। शिव गीता शिव ने जो भगवान राम को सुनाई थी उससे या शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय के मंत्र से आहुतियां प्रदान करें। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा वक्ता का ब्राह्मणों का जो आए हों बोले उनका बहुत ज्यादा दान मान से सत्कार करें, आदर करें, भाव करें। इस प्रकार बोले कथा का यज्ञ करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। कथा वक्ता यजमान दोनों को नियम का पालन करते हुए भगवान शिव में, शिव के चरणों में ध्यान को लगा करके, चित्त को एकाग्र करके 9 दिनों तक, 11 दिनों तक, 15 दिनों तक, महीने तक, वर्ष भर जितना अपने से संभव हो उतने समय तक शिव कथा का आश्रय अवश्य ही लेना चाहिए। समझ गए? इस प्रकार से कहा तो यही महात्म्य है। एक कथा की विधि बताएगी, ये कैसे कथा को सुनना, बहुत सी विधान है और भी अनेक प्रकार के कहे गए, पर श्रोताओं को बोले बड़े ध्यान से कथा को सुनना चाहिए, सोना नहीं कथा में।
श्रोता को बड़े ध्यान से, और बातें भी कम कथा में तो करनी नहीं है, ठीक है। इसलिए आज की कथा को यही विश्राम देंगे। बोली शंकर भगवान की। मेरे महादेव की कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे, करुणा कृपा बनी रही है, मंगलमय कामना। और वाणी से कथा सुनाते समय किसी का कोई अपराध हुआ उसके लिए क्षमा करेंगे। मेरे महादेव सदा अपनी कृपा करुणा बनाए रखें। और आइए अब हम सब मिलकर के आरती करेंगे बड़े भाव से, और फिर भोग भी लगा देंगे, है ना। और आइए हम सब मिलकर के आरती करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण शंकाध्वनिरजायत।